हमेशा याद रखना कि बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। हेलो अचीवर्स, दिस इज शिवम हियर। लास्ट लेक्चर तक हमने गोस लॉ के सारे एप्लीकेशंस कंप्लीट कर लिए थे। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मटेरियल्स के बारे में। अब देखो, मटेरियल हमारे लिए तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज द इंसुलेटर और नॉन कंडक्टिंग, सेकंड इज सेमी कंडक्टर एंड थर्ड वन इज द कंडक्टर। अब देखो, यहाँ पर नाम से दिख रहा है नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटर, मतलब जिसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करवा सकते। इसका मतलब इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे आर बाउंडेड विद इन द सरफेस बाउंड्री। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है जो सरफेस में लगे हुए हैं, मतलब कंडक्टर के अंदर है, वो सरफेस बाउंड्री के अंदर फिक्स है, वो चल नहीं सकते। ऐसे कौन होते हैं? यहाँ पर कंडक्टर होते हैं। और जिसमें कुछ चल रहे और कुछ बंधे हुए रहे, कुछ बाउंडेड रहे, उनको क्या बोलते हैं हम? सेमी कंडक्टर। इसका पूरा चैप्टर भी है 12th में, अच्छे से इसको पढ़ेंगे लास्ट में। और अब बात करते हैं कंडक्टर की, तो जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो, फ्री टू मूव विद इन द सरफेस बाउंड्री, उनको क्या बोलते हैं हम? कंडक्टर बोलते हैं। अब हमें यही सीखना है कि अगर हम कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या क्या इफेक्ट आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं कि न्यूट्रल कंडक्टर क्या होता है। क्या मैंने बोला यहां पर? न्यूट्रल कंडक्टर, ऐसा कंडक्टर जिसमें जितने पॉजिटिव है उतने ही क्या हो, नेगेटिव भी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल कंडक्टर। सिंपल सी बात है। अगर कोई कंडक्टर मान लेते हैं कि प्लस पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर 5 है और नेगेटिव वाले भी कितने हैं? 5 है, तो ऐसे वालों को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर न्यूट्रल कंडक्टर बोलेंगे। अब ऐसे न्यूट्रल कंडक्टर को हम कहाँ रखने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस तरीके से गिवन है। इन इक्वल डिस्टेंस की लाइंस को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है? यहाँ पर E0 है, और इसमें मैंने ऐसा ही एक न्यूट्रल कंडक्टर लाकर रख दिया जिसमें जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। अब एक बात तो हमें पता थी कि पॉजिटिव चार्जेस कहाँ मूव करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, एंड नेगेटिव वाले कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देखो, इसमें जितने पॉजिटिव है उतने के उतने नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाले कहाँ जाना चाहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो जितने भी पॉजिटिव है ये भाग भाग के कहाँ आ जाएंगे? इस तरफ आ जाएंगे, इस सरफेस बाउंड्री के ऊपर इस तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, और नेगेटिव वाले कहाँ भाग जाएंगे? इस तरीके से पीछे की तरफ। ये बात तुम्हें समझ में आ गई, क्योंकि पॉजिटिव कहाँ जाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, एंड नेगेटिव वाले जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यहाँ पर बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? E0। और इलेक्ट्रिक फील्ड बनती कैसे है? प्लस से माइनस की तरफ। ये बात समझ में आती है। तो यहां पर देखो, ये पूरी सरफेस कौन सी हो गई? पॉजिटिव वाली, और ये कौन सी हो गई? नेगेटिव वाली। तो इसके बीच में क्या होता है कि एक और इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है प्लस से माइनस की तरफ, जिसको हम बोलते हैं E इंड्यूस्ड। क्या बोलते हैं? E इंड्यूस। क्योंकि ये कैसे इंड्यूस हुई? इन इंड्यूस चार्जेस की वजह से इंड्यूस हुई। अब देखो, यहां पर पॉजिटिव भाग रहे हैं, यहां पर नेगेटिव भाग रहे हैं, लेकिन कब तक भागते रहेंगे? कब न कब तो रुक जाएंगे ना, कभी ना कभी तो यहां पर पॉजिटिव भाग रहे हैं और यहां पर नेगेटिव भाग रहे हैं। जब रुक जाएंगे, इसका मतलब उन चार्जेस पर नेट फोर्स कितना हो गया? अब 0 हो गया। तो बताओ, जब नेट फोर्स 0 हो गया, कोई भी चार्ज यहां पर है, मान लेते हैं इस पर नेट फोर्स 0 है, मतलब बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है और जो अंदर से E इंड्यूस्ड आ रहा है, उन दोनों की वैल्यू क्या हो गई? सेम हो गई। तभी तो क्या हुआ? इसके ऊपर फोर्स 0 हुआ, और तभी तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना रुक गए। इसका मतलब यहां पर E0 प्लस E इंड्यूस्ड, E0 प्लस E इंड्यूस्ड 0 हो जाएगा। दोनों का एड सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तब जाकर मेरे चार्ज भागना बंद कर देंगे। इससे एक चीज समझ में आई कि अगर मैं न्यूट्रल कंडक्टर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्योंकि देखो, यहां पर है E0 और यहां पर है E इंड्यूस। दोनों एक दूसरे को क्या कर देगी? यहां पर कट कर देगी, अंदर पूरे एरिया में क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। तो एक बात हमें समझ में आती है कि इनसाइड अ न्यूट्रल कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इफ इट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कि अगर हम एक न्यूट्रल कंडक्टर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी? अंदर 0 हो जाएगी। तो बहुत बढ़िया, ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया होगा। अब देखो, यही काम
यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने का काम एक और तरीके से भी किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं कि न्यूट्रल कंडक्टर, यहाँ मान लेता हूँ मेरे पास क्या है, न्यूट्रल कंडक्टर है, इस तरीके से ये न्यूट्रल कंडक्टर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें से या तो चार्ज दूंगा या निकालूंगा, मतलब इसको चार्ज कंडक्टर बनाना है। अब मान लो इसमें से मैंने 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो इस पर क्या बचा, 5 पॉजिटिव चार्ज तो बचे है ना। उस तरीके से मैंने इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और इस पर चार्ज कितने बच गए, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर कुछ आ गया। अब देखो जो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा चार्ज निकालने के बाद, जब इसको चार्ज मैंने ड्रॉन कर लिया उसके बाद, तो सारा चार्ज क्या करेगा, विद इन सरफेस बाउंड्री फैल जाएगा। इस तरीके से सरफेस बाउंड्री पर क्या आ जाएगा, या फैल जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो पॉजिटिव चार्ज कुछ इस तरीके से सरफेस के ऊपर आ जाएगा। इससे क्या समझ में आया कि जितना भी चार्ज इसको हम दे रहे हैं वो सरफेस में बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये चाहता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, ऑलवेज जीरो रहे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आ जाती है, इस तरीके से बाहर की तरफ। अब सब सोचो कि सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड सभी तरह से बाहर की तरफ है, तो नेट क्या हो गई, जीरो। इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कर दिया, इसने इसको कर दिया। तो इस तरीके से अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो होती है। प्लस जब इसको चार्ज कर देंगे तब भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहने वाली है, जीरो ही रहने वाली है। इसका एक शानदार इफेक्ट कब आएगा, जब हम पढ़ेंगे और पोटेंशियल वगैरह पढ़ लेंगे, तब रिलेशन निकल के आता है कि E इज इक्वल टू होता है dV/dr। अब बताओ जब E जीरो हो जाएगा तो dV भी जीरो हो जाएगा, dV इक्वल टू जीरो। और हम जानते हैं किसी भी टर्म का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं और वो जीरो आ रहा होता है, मतलब वो टर्म क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तभी तो ऐसा होता है। तो अंदर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है। अभी समझ में शायद ना आ रहा होगा, लेकिन आगे जाके पढ़ेंगे कि अंदर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी जहां हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। हालांकि अभी तक हमने पोटेंशियल वगैरह कुछ अभी तक पढ़ा नहीं है, तो ये आगे जाके काम आएगा। लेकिन फिलहाल अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर मैंने कंडक्टर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और सारा का सारा चार्ज कहां आ जाएगा, विद इन सरफेस के ऊपर आ जाएगा। या फिर मैंने किसी कंडक्टर में चार्ज निकाल दिया या एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया तो सारा चार्ज कहां आ जाएगा, इसके बाहर आ जाएगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये दो बातें आपको यहां पर अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक यहां पर हमारा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि मेरा यहां पर कंडक्टर है तो जस्ट इसके बाहर वाले पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हमें यह फाइंड आउट करना है। तो देखो यहां पर हम बेसिकली क्या लगाएंगे, सबसे पहले तो एक कंडक्टर गिवन है जिसको चार्ज कर रखा है और इसकी यूनिफॉर्म जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का कितना है, सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर यहां पर गिवन है। अब यहां पर देखो क्या कर सकते हैं, बेसिकली हमने सीखा हुआ है गॉस लॉ, तो गॉस लॉ का यूज करेंगे यहां पर। सिंपली E डॉट dA इक्वल टू Q in बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर सबसे पहले गॉस लॉ यूज करना है, मतलब किसका यूज करना पड़ेगा, हमें गॉसियन सरफेस का यूज करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि इसके जस्ट आउटसाइड, इसके छोटा सा हम सिलेंडर अज्यूम करते हैं जस्ट इसके आउटसाइड एरिया के लिए। तो यहाँ पर हमने छोटा सा सिलेंडर अज्यूम किया जिसकी छोटी सी लेंथ है, छोटा सा क्या है, एरिया है। तो मान लेते हैं कि इस सरफेस का जो एरिया है वो DA है। कितना है, DA है। अब देखो कोई भी सरफेस हो इस तरीके से कंडक्टिंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, उसकी हमेशा आउटवर्ड होगी इस तरीके से। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, आउटवर्ड है इस एरिया के लिए। बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो E की बात कर रहे हैं, तो E की बात करें यहाँ पर E डॉट DA में, तो फ्लक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर दो सरफेस है, सबसे पहले ये चपटी वाली दो हो गई और एक कौन सी हो गई, ये वाली कर्व सरफेस हो गई। तो एक हमारे पास कौन सी सरफेस आती है यहाँ पर, कर्व, और दूसरी कौन सी आ रही है यहाँ पर, डिस्क टाइप, जिसको हम बोल सकते हैं, चलो इस डिस्क ले लेते हैं, इसको डिस्क टाइप सरफेस आ रही है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखो जो फ्लक्स की बात करेंगे इस एरिया के लिए, यानी कि कर्व एरिया के लिए, तो कर्व के लिए जो एरिया वेक्टर होता है वो आउटवर्ड नॉर्मल होता है। और आउटवर्ड नॉर्मल कहाँ होगा, कहीं यहाँ होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, ऊपर है। मतलब कि डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो cos 90 आएगा, और cos 90 क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब इस सरफेस से नेट फ्लक्स कितना हो गया, जीरो। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर इस सरफेस के लिए और इस सरफेस के लिए। तो ये दो सरफेसेस है। ऊपर वाली सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, ऊपर की तरफ, और एरिया वेक्टर भी कहाँ है, DA, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो मान लेते हैं कि ये EDA आ गया, cos 0 1 होता है, प्लस। अब इस सरफेस की बात करते हैं, तो इसका भी एरिया वेक्टर कहाँ है, DA ऊपर ही है, बट कंडक्टर कौन है हमारा, अभी चार्ज्ड है। और चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज कितना हो जाएगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो। क्योंकि अंदर तो क्या है, चार्ज है ही नहीं, चार्ज है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो यहां पर क्या आया, जीरो। यानी कि नेट हमारे पास जो फ्लक्स आ रहा है वो ओनली EDA ही निकल कर आ रहा है।
अब बात किसकी करनी है हमें, क्यू इन की, कि इस पूरे एरिया में जितना हमने अज्यूम किया उसमें कितना अंदर चार्ज भरा हुआ है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर यानी कि यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, सिग्मा। तो डीए एरिया में कितना हो जाएगा, ओनली डीए, क्योंकि यही तो डीए है जिसको हमें निकालना है चार्ज। तो क्यू इंटू कितना आया है, सिग्मा इंटू डीए। तो सिग्मा डीए क्या हो गया हमारा यहाँ पर, क्यू इन हो गया। अब कितना बचा, एप्सिलॉन नॉट बचा। अब देखो यहाँ पर भी डीए है और यहाँ पर भी डीए है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर हम डीए से डीए को मार देते हैं। तो यहाँ पर मेरी ई कितने निकल के आ गई, सिंपली सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या निकल के आया, एक कांस्टेंट टर्म आया कि किसी भी कंडक्टर की बात करें, चार्ज्ड है, उसके जस्ट आउटसाइड किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। तो आई होप कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि बस हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम पिछला नॉलेज उठा रहे हैं। अब गॉस लॉ पूरा पढ़ लिया, उसके एप्लीकेशंस पढ़े, अब उसकी हेल्प से हमने क्या नहीं किया, ये भी कर दिया, वो भी इसकी एप्लीकेशन हो सकती है इस तरीके से। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा किस तरीके से हम चीज़ों को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।